अस्सलाम वालेकुम। नौरीन ख़ान फोकस सैलून से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों को इस हेयर स्टाइल की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका जो मेकओवर है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज मैं जस्ट हेयर स्टाइल जो है वो आप लोगों को बताऊंगी और बड़ा इसको डिटेल से बताऊंगी। पूरी वीडियो को आप गौर से देखें, इस पर मैंने स्पीड भी नहीं बढ़ाई हुई। तो ये देखें, ये इसकी लुक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पार्टीशन की और उसके बाद फिर जो है बैक पे पोनी डाल के तो डोनट डाला। और डोनट के बाद ये देखें जो इनके अपने हेयर्स हैं उनको छोटी छोटी उनकी जो है वो हमने दो लेयर्स लेके उनको थोड़ा सा हमने क्रॉस में उसका जिगजैग बनाने के बाद उसमें से एक छोटी सी लिट को खींच के हमने उसको थोड़ा सा ऐसे एक बबल टाइप उसका बना लिया। और उसके बाद हमने उसके ऊपर जो यू पिन है वो हमने डोनट के ऊपर जो है वो पिन जो उसको लगा दिया। ये देखें, ये आपको मेथड नज़र आ रहा है किस तरह से हमने इसको जो है वो ट्विस्ट करने के बाद जो खींचा है नीचे से इसके छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनको अगर आप खींचेंगे तो बड़ा खूबसूरत ये जो है ना इसकी लुक, मेसी लुक जो है वो क्रिएट होती है। और उसको हम लोग मेसी बन ही कहते हैं। और ये मेसी बन है, ये देखें ये इस तरह से बनता है। इस वाली टेक्निक से और बहुत सारे हेयर स्टाइल बनते हैं और ये नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती कि ये किस तरह से बने हुए हैं और ये मेसी लुक किस तरह से क्रिएट हुई है। ये देखें, ये आपके सामने है। इसमें बहुत सारी जो लेयर्स हैं उसको आपने इस तरह से दो लेयर्स को लेके आपस में ट्विस्ट करना है और उसमें से एक आपने लेयर को खींचना है। खींचने के बाद फिर आपने यू पिन के साथ इसको साइडों पे अच्छी तरह से इसको फैलाते जाना है कि इसका जो डोनट है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। और इस हेयर स्टाइल की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके हेयर्स कम भी हैं, लेंथ नहीं है और नॉर्मल से हेयर्स हैं तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी जो है आप मेसी बन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, इनके अपने ही जो हेयर्स हैं वो हालांकि शोल्डर तक थे तो उसी के साथ ही हम लोगों ने इतना बड़ा मेसी बन जो है वो बना दिया। ये देखें, इस तरह से करके आप इसको आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डोनट है उसके राउंड राउंड आपने पिन्स को लगाना है और वो जो है टेढ़ा ना हो। एक साइड पे आप ज़्यादा लेयर्स ना लगाएं, उसको बैलेंस करके लगाना है। ये देखें, जहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी जो हेयर्स कम है आप वहीं पे लगाएंगी। ये डिपेंड करता है आपने इसमें से अगर छोटी छोटी लेयर्स निकाल के छोड़नी है तो वो भी छोड़ दें। वो लटकती हुई अच्छी लगती हैं, ऐसे मैस सा क्रिएट हुआ होता है और वो बड़ा ट्रेंड में है। ऐसे इजी सा लुक जो है वो आप उसकी वो बना सकती हैं। इसको आप हमने थोड़ी सी हाइट पे बनाया, आप इसको नीचे भी बना सकती हैं, साइड पे भी बना सकती हैं, नीचे भी ये बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है आप इसको ऊपर करके बनाएं, ये नीचे बना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, इस तरह से आपने सारी जो इसकी लेयर्स हैं उनको लेके ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद फिर आपने उसमें से एक एक लेयर को खींचना है। खींचने के बाद फिर आपने यू पिन के साथ इसको एडजस्ट कर देना है। क्योंकि बेस के लिए हम लोगों ने डोनट यूज़ किया होता है तो इसको एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता। और ये टाइट उसके अंदर जब हम यू पिन को लगाते हैं, यू पिन के साथ वो टाइट भी हो जाता है, इतनी जल्दी वो लूज़ भी नहीं होता। लेकिन मेक श्योर आप पिन्स अच्छी तरह से लगाएं और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि जब आप अपने क्लाइंट पे इसको बनाएं तो क्लाइंट का जो है वो लुक अच्छा सा आए और अच्छी सी लुक उसकी क्रिएट हो। ऐसा ना हो कि वो टेढ़ा बना हुआ हो, एक साइड से ज़्यादा हो, एक साइड से कम हो। तो इसके लिए मैं हर काम के लिए आपको कहती हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, मेहनत कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे फिर जो काम है वो बहुत अच्छा होता है। अब ये देखें, जो हमने मैस क्रिएट किया था इसकी हमने छोटी छोटी लेयर्स छोड़ी थी, उसको हमने लाइट लाइट सा कर्ल कर दिया है कि वो ऐसे करके एक ऐसे इजी सी लुक दें, ना कि मेड अप लुक दें। अब ये फ्रंट का एरिया है तो फ्रंट के एरिया को हाइट दे रही है, उसके लिए फिर हम लोग क्रिम्पर यूज़ करेंगे। इसको वॉल्यूम आयरन भी कहते हैं और क्रिम्पर भी कहते हैं। ये 2 से 3 तरह के आते हैं, डिपेंड करता है कि आपने हेयर्स में कितना वॉल्यूम लाना है। कुछ ये बारीक होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं। इस पर जो है वो हम लोग नॉर्मल वाला यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से लेयर्स लेते जाना है और उसको क्रीम करते जाना है। सेक्शनिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, नीट क्लीन आप सेक्शन निकालें और उसके साथ फिर जो है आप अपने काम को डन करें। अगर हम ऐसे ही रफली अगर हम करते जाएंगे तो वो फिर काम की वो वाली लुक नहीं बनती जो कि आनी चाहिए। इस तरह से आपने सारे बालों को क्रीम कर लेना है। थोड़े थोड़े सेक्शन नीट क्लीन लेने के बाद क्रीम अच्छी तरह से दोनों साइड से आपने फुल हेयर्स को क्रीम कर लेना है। अगर तो अच्छा खासा वॉल्यूम है तो फिर आप या तो बारीक क्रीम पर यूज़ करें या ना भी करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो क्लाइंट है उसके बहुत सारे बाल हैं तो आप उसको क्रीम ना करें। अब ये देखें, ये फ्रंट से हमने एक सेक्शन निकाल दिया है
और ये जो बैक के हेयर्स हैं उनको उठाया है। उठाने के बाद ये देखें उनकी हम लोग लेयर्स सेट कर रहे हैं। उनको हाइट पे ले जाने के बाद थोड़ा सा नीचे लाया। नीचे लाने के बाद ये देखें ये इसकी हमने एक लेयर बनाई है अप वाली। अब हम लोग ऐसे ही इन हेयर्स को उठाते जाएंगे और उसकी जो लेयर्स है उसको हम लोग इनकी जो वॉल्यूम किया हुआ हेयर है जो कि हमने थोड़ी सी हाइट दी हुई है उसके ऊपर हम लोग इसको रखते जाएंगे। और ये जो है इसकी लेयर्स ये देखें बिल्कुल नीट क्लीन नज़र आ रहा है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ये चीज़ नहीं है कि आपसे हाइड किया गया, आपको कुछ बताया नहीं गया। अब ये देखें अब उससे नीचे वाले बाल निकाले हैं। निकालने के बाद उसकी लेयर बनाई है और उसको ऊपर से हमने पिन के साथ जो है वो एडजस्ट कर दिया है। बार बार प्रैक्टिस करने से जो है वो काम अच्छा हो जाता है। अगर आप फर्स्ट ट्राई में आपकी ये वाली लुक नहीं बन रही तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड ट्राई में कर लें। ये जो मेरी बच्चियां मेरे साथ काम करती हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस के बाद ही जो बंदा है वो 100% काम जो है वो कर सकता है। अब ये देखें आपके लिए जो हमारे नीट क्लीन क्लिप थे हमने वो निकाले हैं। ये नहीं होता कि हम एक ही दफ़ा बाल उठाएं और वो एक ही दफ़ा जो है उसकी सेटिंग आ जाए। समटाइम्स वो अच्छा नहीं लग रहा होता, फिर हमने उसको जो है वो हम रख देते हैं, फिर हम और लेयर उठाते हैं, फिर उसको सेट करके देखते हैं, फिर फ्रंट मिरर में देखते हैं, फिर जहाँ पे लेयर सेट आ रही होती है फिर वहाँ पे उसको एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें ये लास्ट वाले हेयर्स हैं। अब ये लास्ट वाले हेयर्स को भी हमने लूज़ करके इस तरह से जो है इसके साथ एडजस्ट कर दिया है। अच्छा ये वाला हेयर स्टाइल तो आप अपनी ब्राइड्स का भी बना सकते हैं, पार्टी मेकओवर में भी बना सकते हैं, मैक्सीज के साथ भी बना सकते हैं, साड़ीज़ के साथ भी बना सकते हैं। आजकल जिस तरह से वेडिंग सीज़न है ये वाला हेयर स्टाइल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वाला हेयर स्टाइल आप हर ब्राइड को दे सकते हैं। फर्स्ट डे की ब्राइड को भी दे सकते हैं क्योंकि बैक से बाल जो हैं वो बिल्कुल पैक हैं। सेकंड डे की ब्राइड को भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या लुक क्रिएट कर रहे हैं। आप इसको पार्टी मेकओवर में भी कर सकते हैं। अब ये जो है ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड से हमने लाइट सा जो है वो इसको हाइट दी है। हाइट देने के बाद ये देखिए हम लोग इसको सेट करें, क्योंकि मेरी मॉडल का जो फेस है काफ़ी ज़्यादा वो ऐसे राउंड फेस था, तो फिर इसलिए हम लोगों ने दूसरी साइड से भी बिल्कुल लूज़ जो है वो लेयर्स उठाई हैं और कुछ हेयर्स जो हैं वो हमने साइड पे कर्ल्स के लिए छोड़ दिए हैं। वो डिपेंड कर रहा है, अगर आपने कर्ल्स करना है तो साइड पे आप कर्ल्स कर लें, अगर आपने स्ट्रेट छोड़ने हैं तो स्ट्रेट छोड़ दें। कि एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करनी है या थोड़ी सी आपने मॉडर्न लुक क्रिएट करनी है, वो डिपेंड कर रहा होता है। बाकी ये देखें कि अच्छी तरह से आपको दिखाया है कि किस तरह से जो है वो आपने ये लेयर बनाने के बाद जो है इसको आपने पिनअप करना है। मैंने इस वीडियो में कोई क्लिप कट नहीं किया हुआ, जैसे जैसे मैंने क्लिप बनाए हैं वो मैंने क्लिप आपके लिए लोड कर दिए हैं। अगर कहीं पे कुछ आ रहा है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि आजकल बहुत मसरूफियत है। वीडियो को फिर दोबारा से आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करना, सेट करना, एडिट करना बहुत मसला हो जाता है। अगर बनी भी पड़ी हो तो लोड करना मसला हो जाता है। अब ये फ्रंट है, ये देखिए फ्रंट का फुल कर्ल्स का जो है वो आपको बच्ची ने दिखाया है किस तरह से हमने कर्ल्स किया है। ये फाइनल लुक है, ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आ रही है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है और दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।